फ्रेंड्स, तो जब हम बात करते हैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तो उसमें हमारी एक्सरसाइज़ आ जाती है, वर्कआउट और दूसरा जो है होती है हमारी डाइट होती है। तो इस पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे-धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा और लॉन्ग टर्म में हमें इतना ज़्यादा नुकसान करता है, इतना हमारी हेल्थ हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हमें मतलब फिर डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही थोड़ा तैयार रहें और ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे लिए ही है, मम्मियों के लिए या फिर बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी मतलब हमें सोचना चाहिए ये सब चीज़ें क्योंकि तभी बच्चे हेल्दी बन पाते हैं। अभी की डाइट में और पहले की डाइट में जब हम छोटे थे तो इतना हम खाते नहीं थे, लेकिन ऐसा मम्मी ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन हम खाते जो खाना होता था वो प्योर होता था, एडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होती थी, राइट? और कोई केमिकल वाला खाना भी नहीं था तो बीमार भी नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत चेंज हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी बच्चे मतलब इतने हेल्दी नहीं होते, दिखने में लगेंगे लेकिन हाँ अंदर से उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, राइट, एकदम से बीमार पड़ते हैं। मैं तो मुझे याद है, अ, मैं तो कभी नहीं पड़ती थी बीमार, राइट? तो ऐसे ही मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैं आजकल अपने घर में बनाने लगी हूँ हेल्थ से रिलेटेड, जिससे मुझे मतलब पूरी फैमिली खा सके, जिससे मैं भी खाऊँ अच्छे से और बच्चे भी खाएँ, हस्बैंड सब खाएँ। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने घर में रेगुलर बनानी शुरू कर दी हैं, प्रोटीन रिच डाइट। तो मैं कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो एंड वाली बहुत अच्छी है, खाने के बाद आपको एटलीस्ट 5 4-5 घंटे कहीं नहीं गए, आपको कोई भूख नहीं लगने वाली है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो सबसे पहले रेसिपी है वो मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन के लड्डू और प्रोटीन की बार। तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की है, जो भी मिल सकती थी। भुना चना मिल गया, पीनट्स मिल गए और सबको मैंने भून लिया, उनका छिलका-विलका उतार के इनको रेडी किया। जैसे मूँगफली को भी पहले ही रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट, कुछ घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और इनका छिलका उतार लिया। ऐसे ही मैंने थोड़ी काजू और बादाम लिए, गर्मी है तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी सही नहीं है, चने सबसे ज़्यादा लिए मैंने। तो इनको भी ड्राई रोस्ट किया और ड्राई रोस्ट करके मैंने इन सबको, ये सब किसी में कुछ भी घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अलग से डालेंगे। और ये सब करके हमने इनका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना मुझे तो वैसे ही पसंद है, दरदरा सा रहता है, लेकिन बच्चों के लिए ईज़ी रहता है। और इसको मैं अपनी एक मॉर्निंग में ले लेती हूँ और एक इवनिंग में, बच्चों को जैसे मन लगता है, जैसे स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में उनको दे देती हूँ। तो भई इसको बनाने के लिए हमारा पाउडर रेडी है, ये सारी जो हमारे चना और ये पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसमें हमने डाली बूरा या देसी खांड, मैं देसी खांड का यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा उसमें घी, और इसको हमने डिवाइड कर लिया है मिक्सर को 2 जगह। एक में हम डालेंगे चॉकलेट स्प्रेड, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, उसके हम बार बनाएँगे। तो इसको मैंने लगा दिया है, एक प्लेट पे सेट होने के लिए रख दिया है और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, जिससे कि वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए और इसकी जो बार हैं वो आराम से बन जाएँ। तो मैंने इसको निकाला और उसके बाद बाद में मतलब जैसे वो सेट हो जाएगा ठंडा होके, उसके बार बनाएंगे। और दूसरी तरफ हमने शुरू कर दिए अपने लड्डू बनाने। लड्डू के लिए वही सेम मिक्सचर है हमारा, उसमें पीनट बटर डाला है और बस देसी घी तो ऑलरेडी डला हुआ ही था, तो अच्छे से मिक्स किया मैंने हाथों से उसे, जिससे वो एक जगह बंधने में आसानी हो जाए। तो हमारे लड्डू रेडी हैं और बस बहुत अच्छे से बनके रेडी हो गए और ये मेरे कम से कम 7 से 10 दिन चल ही जाएँगे। इस बीच मतलब अगर ख़त्म हुए तो मैं दूसरा राउंड है ये मेरा अभी-अभी में। तो 10 दिन पहले मैंने बनाए थे, सबको बड़े पसंद आए और अब मैंने दोबारा बनाए हैं ये। सबको पसंद आ रहे हैं तो अच्छा है। और दूध-वूध के साथ ले लेते हैं बच्चों को तो, क्योंकि थोड़ा-सा ये हल्का-सा गले में चिपकता है, जो चना और ये पीनट वग़ैरह रहते हैं। तो हमारे लड्डू रेडी, बार रेडी, सबको बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई भाई। और क्या है कि अगर जैसे जिम वगैरह जाते हैं उनको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के बाद भी बड़ा अच्छा रहता है ये। तो मस्ट ट्राई, इसको ट्राई ज़रूर करना। और आरू को मैंने रात में बनाए तो आरू को तो बड़ा पसंद आया ये। मतलब उसको बार ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें चॉकलेट स्प्रेड भी है, तो उसको बार पसंद आई और मुझे लड्डू ज़्यादा पसंद आया। तो भई सही है। अब क्योंकि गर्मी आ गई तो इसमें हम थोड़ा-सा चीज़ों का जो बैलेंस है उसको भी देखना पड़ता है। सर्दियों में क्या है, बादाम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही रखना होगा हमें, गर्मियों की वजह से। दूसरा हम बनाएँगे सूजी और ओट्स से केक। ये भी बच्चों को बड़ा पसंद आता है, उनके टिफ़िन वगैरह में देने के लिए बहुत सही रहता है। इसको मैंने दूध डाल के रख दिया
और शक्कर से बनाती हूँ मैं इसे, और इसमें डालती हूँ देसी घी, घर का बना हुआ, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। और इसको मिक्स करके थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देती हूँ, जैसे आधा घंटा, पौना घंटा सेट होने के लिए रख दिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच ऐसे ही, या मतलब हाफ स्पून से भी कम सोडा डाला इसमें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों, ये ऑप्शनल है। और दूसरी तरफ मैंने अपनी ट्रे तैयार कर ली है ग्रीस करके, और इसमें थोड़ा सा मैदा ऊपर से डालूंगी, जिससे वो अच्छे से चिपके ना और बाद में अच्छे से केक हमारा निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने अपना ओवन भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम ओवन में डालेंगे। ये 20 से 25 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, भी हेल्दी वर्जन हो गया है, और टिफ़िन वगैरह में भी अच्छा रहता है, चाय के साथ भी अच्छा लगता है। तो ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी होती है। जैसे मैंने, हाँ, वो मैं बताना भूल गई, जैसे मैंने अखरोट भी डाला है, मैंने वॉलनट भी डाला है इसमें, वो मैं बताना भूल गई। और भाई एक और रेसिपी है हमारी, ये सोयाबीन से बनाती हूँ मैं इसको पराठे। तो इसके लिए मैंने सोयाबीन को उबालने के लिए रख दिया, नमक डाल के, और इसको हमने पीस लिया अच्छे से, फाइन सा हमने इसको पेस्ट बना लिया। इसमें बेसिक मसाले डालती हूँ, हरी ग्रीन चिली वगैरह मैंने इसको साथ में डाल दी थी। तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, और हमारा नमक रहता है, धनिया पाउडर, और बच्चों को ये भी बहुत पसंद आता है। और बस मॉर्निंग में चाहे दोपहर में खाओ। और इसको खाने से एक अच्छी बात ये है कि जैसे बहुत फिलिंग हो जाता है, ये 5 घंटे तक, मतलब जैसे मैंने पराठे बनाए तो बहुत देर में जाके मतलब फिलिंग रहता है, बहुत देर में भूख नहीं लगेगी, और बच्चों को बड़ा पसंद आता है, और टिफ़िन में भी दिया जाता है। तो ये मतलब चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रोटीन खा के बहुत देर भूख नहीं लगती है, फिलिंग रहता है। वैसे तो सोयाबीन चंक से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, सब्ज़ी बनती है, और भी मतलब हम बेक कर सकते हैं या फिर हम ग्रिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस टाइम मैंने पराठा बनाया, अपने लिए रोटी बनाई। तो ये एक बहुत ये अच्छा कुछ ऑप्शन ऐसी है। रेसिपीज़ हैं जिनको मैं रेगुलर अपनी डाइट में रखती हूँ। बाकी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, मैं उनको शेयर करती रहूँगी, एक वीडियो में इतने काफ़ी है। तो जैसे-जैसे बनाती रहूँगी वैसे-वैसे शेयर भी करती रहूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो भई अ, बताना कैसी लगी ये रेसिपीज़ मेरी। और बहुत सारे लोग उनको ऑफ़ कोर्स यूज़ करते होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पर मेरे लिए थोड़ा-सा अभी आजकल ये नई चीज़ है। इतना मतलब ध्यान तो देती थी, लेकिन इतना रेगुलर और इतना फ़ोकस्ड होके ध्यान नहीं था अपनी डाइट को लेके और बच्चों की डाइट को लेके। लेकिन आजकल काफ़ी फ़ोकस्ड हूँ और देखती हूँ कब तक रहता है। होप कि चलता रहे ये अच्छे से मेरा। और ठीक है, इस व्लॉग में इतना ही, और मिली एक नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।